नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में मैंने सास बहू के रिश्ते की मिठास को हास्य और प्रेम से भरे संवादों में पिरोने की कोशिश की है। कहानी को लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके अपना प्रेम दिखाएं। चलिए अब शुरू करें। दोपहर के 12 बजे हैं। सुरेखा किचन में खाना बना रही है और उसकी सास रचना हॉल में टीवी पर अपना फेवरेट सीरियल देख रही है। यह सीरियल सुरेखा का भी फेवरेट है। रोज वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर इसे सासू माँ के साथ ही देखती है, किंतु आज उसके पति सौरभ ऑफिस में थोड़ी देर से गए तो उसका सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया। आज तो सासू माँ से ही सारी कहानी सुननी पड़ेगी। पता नहीं क्या क्या हो गया होगा सीरियल में आज। इन्हीं विचारों में डूबी सुरेखा की 2-3 रोटी भी जल गई तो उसने सोचा कि और आटा कौन लगाए। अब सासू माँ को बिना बताए 2 जली रोटियां मैं खा लूंगी और एक तो सासू माँ की रोटियों के बीच में डाल ही दूंगी। उन्हें टीवी देखते देखते कुछ पता नहीं चलेगा और मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म करके सुरेखा खाना लेकर हॉल में सासू माँ के पास ही आ गई और सोफे पर बैठकर दोनों सीरियल देखते देखते खाना खाने लगी। जब सीरियल में बीच में विज्ञापन आते तो सुरेखा भागकर किचन में जाती और सारे बर्तन 2-3 बार में साफ किए। उसे यूं दौड़ धूप करते देख सास रचना बोली कि आजा बिटिया, बाकी का काम बाद में मिलकर कर लेंगे। पसीना पोंछ ले और आराम से सीरियल देख ले। अभी घड़ी में लगभग 12:45 बजे थे और दोनों टीवी देखने में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद घर की डोरबेल बजी तो सुरेखा ने घड़ी की तरफ देखा। हे राम, 5 बज गए। लगता है ससुर रमन जी ऑफिस से आ गए हैं, जो कि सरकारी वकील हैं और लगभग रोज ही 5 बजे या इसके आसपास घर आ जाते हैं। तो सुरेखा ने दरवाजा खोला। सामने रमन ही खड़े थे। उनके हाथ से टिफिन और कुछ घर का सामान जो वे लेकर आए थे वह लिया और सुरेखा चाय बनाने फिर से किचन में चली गई, जहां पर सास रचना पहले से मौजूद थी। सुरेखा को देख रचना मुस्कुराई और बोली, आ गए क्या हिटलर साहब? अब रात 9 बजे तक टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखेंगे जैसे किसी दुश्मन की गर्दन दबोच रखी हो और बदल बदल कर केवल न्यूज़ देखेंगे, जो हर चैनल पर एक समान ही होगी। बस फर्क होगा तो इतना कि कोई किसी कार व ट्रक के एक्सीडेंट की खबर को ऐसे पढ़ेगा कि भयानक सड़क हादसे में ट्रक ने कार को रौंदा, तो कोई पढ़ेगा कि कार व ट्रक की भीषण भिड़ंत में कार हुई चूर चूर। किसी चोर को पकड़ने की खबर कोई ऐसे पढ़ेगा कि रात को सुने पड़े मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तो दूसरे चैनल वाला पढ़ेगा, सावधान, यही है वह गिरोह जो सुने पड़े मकानों में चोरियां करता था। हो सकता है कोई चोर आपके घर के आसपास भी हो। सावधान रहें, सतर्क रहें। और तेरे पिताजी सोफे पर बैठे बैठे डरते रहते हैं। फिर दोनों ठहाका लगाकर हंसती हैं। बीच बीच में इन्हें कुछ खाने को चाहिए। कभी चाय बनाओ और हमारे टीवी पर कब्जा जमा लेंगे। तब सुरेखा हंसते हुए बोली कि माँ जी, आप ही कोई उपाय बताइए, क्या करें? इस किचन की गर्मी से भी तंग आ चुकी हूँ मैं। हम तो दिन भर किचन में ही रहते हैं। यहाँ इतनी गर्मी है और बाकी हर जगह एसी भी है, पर वह हमारे किस काम की। तब रचना बोली, तू चाय देकर आ हिटलर बाबू को, नहीं तो किचन की गर्मी के साथ साथ उनकी गर्मी भी बढ़ जाएगी। काफी दिन से मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, तू पहले चाय दे आ, फिर बताती हूँ मैं। फिर सुरेखा रमन को चाय देकर फुर्ती से वापस किचन में आती है और रचना से पूछती है कि माँ, अब बताइए आप कौन सी तरकीब सोच रही थी। तब रचना बोली कि देखो, ऐसे तो तुम्हारे हिटलर ससुर मानेंगे नहीं, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तब सुरेखा बोली कि वह तो ठीक है माँ, लेकिन अंगुली टेढ़ी करेगा कौन? तब रचना बोली कि मैं, और कौन? तुम तो बस जैसा मैं बोलूं वैसा करती जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। सुरेखा ने हाँ में सिर हिलाया और रचना से तरकीब पूछी। तब रचना बोली कि तुम कुछ देर बाद हॉल में जाना और हिटलर साहब को किचन में भेज देना, और याद रखना रिमोट ले लेना उनसे,
और कोई सीरियल चालू कर लेना। जब वह वापस हॉल में जाएं तो तुम कह देना कि पिताजी बस एक सीरियल देख लूं, वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। फिर तुम टीवी से चिपक जाना। मैं जब खाना बनाने के लिए किचन से आवाज़ लगाऊं तो बोल देना आ रही हूँ, पर आना मत। फिर मैं भी वहीं आकर बैठ जाऊंगी और आज आज कुछ देर के लिए हमें तेरे ससुर जी को परेशान करना है। फिर सुरेखा ने वैसा ही किया और सीरियल देखने लगी। कुछ देर बाद रचना पसीना पोंछते हुए आई और बोली, हे भगवान कितनी गर्मी है उस किचन में। सुरेखा तू क्या देख रही है, आई क्यों नहीं, खाना कौन बनाएगा। तो सुरेखा बोली, बस माँ जी यह एक सीरियल ख़त्म कर दूँ, आप भी आइए, बहुत अच्छी कहानी है। और दोनों टीवी देखने लगी। लगभग आधा घंटे बाद रमन बोले कि अरे हुआ नहीं क्या यह ख़त्म, मेरी न्यूज़ चली जाएगी। तब रचना बोली कि रोज़ रोज़ ही सुनते हैं न्यूज़ तो आप, बच्ची का तो आज ही मन हुआ है, देख लेने दीजिए बेचारी को। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और टीवी देखती रही। लगभग 1 घंटे बाद फिर रमन बोला, कब ख़त्म होगा ये। तब सुरेखा बोली कि बस पिताजी 15-20 मिनट में। ऐसे करते करते दोनों ने लगभग 8 बजा दिए। तब रमन गुस्से से तमतमाकर बोले, अरे क्या सरदर्द चालू कर लिया ये आज, ख़त्म ही नहीं होता। खाना वाना कुछ बनाना है या नहीं तुम दोनों को आज, सौरभ के भी आने का समय हो रहा है। तब रचना बोली कि जाते हैं जी, ऐसी भी क्या आग लग गई है आज न्यूज़ में, देख लेना एक जैसी ही आती रहती है दिन भर। तब रमन बोला, अच्छा जी न्यूज़ दिन भर एक जैसी ही आती है और यह सीरियल बड़ा ज्ञानवर्धक है, कब से टाइम पास कर रही हो तुम दोनों, चलो उठो अब भूख लगी है मुझे। तब रचना और सुरेखा मुस्कुराई और रिमोट रमन को सौंपकर किचन में आ गई। अब दोनों रोज रात को रमन के साथ सीरियल देखने लगी। 2-4 दिन में तो रमन की भी सीरियल की कहानी में दिलचस्पी बढ़ने लगी। अब दोनों किचन का लगभग आधा काम हॉल में ही करने लगी। रमन उनके इस व्यवहार से मन ही मन बड़ा परेशान हो चुका था। फिर एक दिन शाम को सौरभ के आने के बाद रमन ने सौरभ के सामने ही रचना और सुरेखा को कहा कि यह क्या रोज रोज तुम दोनों सीरियल लेकर बैठ जाती हो, देश विदेश में क्या हो रहा है मैं तो कुछ देख ही नहीं पाता हूँ, दिन भर घर में ही रहती हो, तब देख लिया करो। तब रचना बोली, अच्छा न्यूज़ की तरह थोड़े ही दिन भर एक ही सीरियल आता है, दिन में ये नहीं आता और अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है, हम तो देखेंगे, आप बाद में देखते रहना रात भर न्यूज़। तब रमन बोला, हाँ देखो देखो सारा किचन हॉल में ले आओ, सब्जी तरकारी आटा तो आ ही चुका है, बर्तन भांडे भी यहीं देखते देखते साफ कर लिया करो, कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक सीन छूट ना जाए तुम्हारा। तब रचना ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए कहा कि इतनी ही समस्या है सब्जी तरकारी आटे से, तो हमें एक छोटा सा टीवी किचन में ही लगा दीजिए, हम यदि पाँव भी रख लें हॉल में उसके बाद तो कहना, और फिर आपकी न्यूज़ भी आराम से देखते रहना। क्यों बहू सुरेखा, सही कह रही हूँ ना मैं। तब सुरेखा ने हाँ में गर्दन हिलाई। रचना की बात सुन हॉल में कुछ क्षणों के लिए सब खामोश हो गए, सिर्फ टीवी की आवाज़ ही आ रही थी। परंतु उस पल यदि उन चारों में से किसी को भी कोई यह पूछ लेता कि टीवी से क्या आवाज़ आ रही है तो उन्हें नहीं पता था, सब बस एक दूसरे को ताड़ रहे थे। फिर रचना बोली, बस सूंघ गया ना सांप बाप बेटे को, यदि न्यूज़ देखनी है तो हमारा टीवी किचन में लगा दो, वरना चुपचाप सीरियल देखो। सुरेखा ने जब सौरभ की तरफ देखा तो उसे मन ही मन हंसी आ गई, पर उसने किसी को पता नहीं चलने दिया। और कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी ने खाना बनाया। किचन में सुरेखा ने सास रचना की बुरी बुरी प्रशंसा भी करी कि आपका यह पैतरा सही काम करने वाला है, अब जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, और यदि सासू माँ टीवी का जुगाड़ हो जाए तो प्लीज़ इसी का भी कुछ तिकड़म बैठा लेना, फिर हम दोनों के भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे। और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। बातों में वह यह भी भूल गई कि वे दोनों घर पर अकेली नहीं हैं। और इधर सौरभ ने जब माँ के मुख से यह सब सुना तो उसे दाल में कुछ काला काला दिखाई दिया, और अपने शक की तसल्ली के लिए उसने चुपके से दोनों की पूरी बातें सुन ली। और उसे उन दोनों माँ बेटी की खुराफात समझ आ गई।
फिर उसे खुशी भी हुई कि दोनों में कितनी अच्छी बनती है। नहीं तो सास बहू को तो झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। और उसे यह भी समझ आ गया कि दोनों की मांग भी उचित ही है। घर का यदि कोई एक हिस्सा पूछा जाए कि सास बहू या कोई भी औरत अपना सबसे ज्यादा वक्त कहाँ बिताती है, तो वह किचन ही है। और यदि किचन में ही उसे तकलीफ का सामना करना पड़े, तो बाकी के घर में चाहे स्वर्ग जैसा आराम क्यों ना हो, औरतों को खुश नहीं किया जा सकता है। सौरभ ने मौका देख सारा वाकया रमन को बताया और रचना तथा सुरेखा की उसके खिलाफ रची हुई साजिश से उसे अवगत करवाया। और दोनों ने मिलकर इस संगीन हो चुकी समस्या का हल यही सोचा कि घर में सास बहू के बीच यदि अच्छी बनती रहेगी, तो ही वे दोनों भी सुख से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोनों ने हथियार डालकर समर्पण और अमन शांति के रास्ते का चयन किया। अगले दिन जब रमन घर आया, तो साथ में टीवी और मैकेनिक दोनों को लेकर आया। मैकेनिक ने किचन में टीवी लगाया और चला गया। इधर सुरेखा और रचना अपनी चाल को सफल होता देख खूब खुश हुई और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रमन और सौरभ को खिलाए। बस कभी कभी जब दोनों सीरियल में कुछ ज्यादा ही खो जाती, तो सब्जियां व रोटियां जल जरूर जाती, किंतु दोनों किसी से बिना कुछ शिकायत किए चुपचाप जली हुई रोटियां एक दूसरे से बांटकर खा लेती। कुछ दिनों बाद सौरभ ने किचन में चिमनी और एसी भी लगवा दिए। अब तो दोनों सास बहू की खुशी का ठिकाना न रहा और दिन भर किचन में ही घुसी रहती। और अब रमन अपनी न्यूज आराम से देख सकते थे। सौरभ तो इन तीनों को खुश देखकर ही आनंदित हो उठता। इस प्रकार यदि घर की औरतें एक साथ खुश रहें, तो मर्दों से कुछ भी करवा सकती हैं और अपना घर स्वर्ग बना सकती हैं। और यदि औरतों में ही नहीं निभेगी, तो घर को उजड़ते देर नहीं लगती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।